उज्जैन में महाकाल मंदिर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला के गर्भगृह में प्रवेश करने को लेकर विवाद गहरा गया है। आरोप यह लग रहा है कि गर्भगृह में प्रवेश को लेकर पुजारी से उनकी कुछ कहासुनी हो गई थी। हालांकि गोलू शुक्ला ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है। विधायक गोलू शुक्ला के बेटे जो रुद्राक्ष शुक्ला, ये दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देखें। इससे ठीक 4 महीने पहले देवास में माता चामुंडा मंदिर में देर रात अपने समर्थकों के साथ प्रवेश को लेकर वो सुर्खियों में आए थे, विवाद में आए थे। तब भी मामला तूल पकड़ा था, तब भी माफ़ी मांगनी पड़ी थी रुद्राक्ष शुक्ला को। और अब देखिए फिर से एक बार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को लेकर ये पूरा विवाद गहरा गया है। हालांकि इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, चूँकि आरोप ये था कि गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति केवल उनके पिता गोलू शुक्ला को थी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अपने समर्थकों के साथ रुद्राक्ष शुक्ला, उनके बेटे भी प्रवेश कर जाते हैं। इसी को लेकर थोड़ी कहासुनी की स्थिति, विवाद की स्थिति बनती है पुजारी के साथ। लेकिन पुजारी के साथ उनका जो विवाद है ये कोई नया नहीं है। चामुंडा मंदिर में भी देर रात समर्थकों के साथ पहुंच गए थे, तब भी आरोप लगा था कि पुजारियों के साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है। हालांकि इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी बाद में। हालांकि विधायक गोलू शुक्ला ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा है कि उन्हें और उनके बेटे को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही है। विधायक ने कहा कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है कि कैसे सनातन को बदनाम किया जाए। गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा रविवार रात उज्जैन पहुंची थी। सोमवार सुबह 2:30 बजे के आसपास वो समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर भी पहुंच गए थे और उनका बेटा रुद्राक्ष शुक्ला भी उनके साथ था। मंदिर प्रशासन के लोगों का कहना है कि गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति केवल गोलू शुक्ला को थी, लेकिन वो भी अंदर चले गए। 5 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर का कर्मचारी आशीष दुबे जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो कथित तौर पर वो धमकाने भी लगे हैं। ये मंदिर प्रबंधन का सीधा, साफ और तल्ख आरोप है। ये सब निराधार है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मेरे साथ 6000 कांवड़ यात्री विगत 25 वर्षों से महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। जब महाकालेश्वर मंदिर में लोग भी नहीं रहते थे, उस समय से हम लोग हजारों की तादाद में जाके जलाभिषेक करते हैं। लोगों का षड्यंत्र है कि कैसे भी करके सनातन धर्म को बदनाम किया जाए। सनातनी जो काम हम कर रहे हैं। और बेहतर इनसाइट्स के लिए हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इंद्रेश, ये पता लगाना ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि लाइव प्रसारण होता है गर्भगृह का। तो वो प्रवेश किया था उन्होंने, नहीं किया था, ये तो मिनटों में पता चल सकता है अगर प्रशासन चाहे तो क्या सच्चाई सामने है, आई है? प्रशासन ने क्या अपने तर्क रखे हैं, बताएं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि इस पूरी घटना को लेकर सबसे पहला जो अब बयान जो जिला मंदिर प्रशासन की ओर से आया, उसमें उप प्रशासक जो हैं सत्यनारायण शौरी, उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि विधायक जो गोलू शुक्ला है, उनके पास भी अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद भी वो गर्भगृह में गए और इसके साथ में ही जो अपने समर्थक थे उनको लेके वो गर्भगृह में जाने लगे। ऐसे में उनके जो वहाँ पे सुरक्षा कर्मी थे, उनके साथ विवाद भी हुआ, मारपीट भी हुई। ये सारी बात जो है उप प्रशासक जो है अपने बयान में कबूल कर रहे हैं। बावजूद इसके वो सिर्फ जांच का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, भाजपा के विधायक है। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि 7 दिनों में जांच करके जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात की जाए इस तरह के कृत्य को लेकर, तो जहां सनातन की बात जो विधायक द्वारा की जा रही है, तो उसमें ये सवाल ये भी उठता है कि जब ऐसा कृत्य किया जा रहा है लगातार आपके बेटे द्वारा, तो क्यों ना उनको समझाइश दी जा रही है इन सारी चीजों को लेकर कि आपकी इस हरकतों की वजह से जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। वहीं बात की जाए कार्रवाई को लेकर, तो कुछ समय पहले एक महिला जो है बैरिकेड से कूद गई थी, तो उसके खिलाफ जो है मंदिर प्रबंध समिति ने महाकाल थाने में आवेदन दिया था और प्रकरण दर्ज कराया था। यहाँ तो इतना बड़ा देखा जाए तो कानून का उल्लंघन किया है। जो प्रोटोकॉल तैयार किया गया था सरकार द्वारा, उसका उल्लंघन उन्हीं के विधायक और उनके बेटे द्वारा किया जा रहा है, समर्थकों के साथ मिलकर। तो ऐसे में एक सोचने वाली बात है, आम जनता और वीआईपी नेता जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए नियम अलग अलग है। लेकिन ये तो मिनटों की बात है इंद्रेश। प्रसारण की तो फुटेज होगी ना, लाइव प्रसारण तो होता है वहाँ का। एक बार जांच कर ले, साक्ष्य भी रख जाए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किस बात की देरी?
जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरे मामले में जो मंदिर प्रबंध समिति खुद कटघरे में खड़ा हुआ है, क्योंकि जब गोलू शुक्ला और उनके बेटे अपने समर्थकों के साथ में गर्भगृह में गए थे, तो उस दौरान का सीसीटीवी जो कि 24 घंटे का लाइव रहता है यूट्यूब पे, उसको बंद कर दिया गया था। तो इस गलती की वजह से जो है मंदिर प्रबंध समिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या इस पूरी घटना में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि वो एक विधायक की इस करतूत को जो है वो दिखा नहीं सकते? मतलब पूरी तरीके से देखा जाए, उसका टेलीकास्ट उन्होंने बंद कर दिया गया था। अब जब इस पूरे मामले को लेकर जब बात आई, तो कल तक तो मंदिर प्रबंध समिति की ओर से इस चीज से बचा जा रहा था कि पहले वो मना कर रहे थे इस सारी घटनाओं को लेके कि ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। जब वहां के सुरक्षा कर्मियों ने दबी आवाज में इस बात को यानी कहा अब कि सवाल कल से दोनों हमारे से है, साथ है। रुद्राक्ष शुक्ला से भी है और मंदिर प्रबंधन से भी है कि वो फुटेज आखिर क्यों उस टाइम बंद किए गए, लाइव प्रसारण क्यों रोका गया। और दूसरा ये कि अगर एक आम व्यक्ति बैरिकेड लांग कर वहां जाता है तो उस पर आप एफआईआर के निर्देश देते हैं, एफआईआर करवाते हैं बाकायदा जाकर। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे अगर अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के प्रवेश कर देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लाइव प्रसारण उल्टा रोक दिया जाता है ताकि साक्ष्य न मिल पाए। आप नजर बना के रखिएगा इंद्रेश, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया।